हाँ तो भैया ये हैं भोजपुरी के धरोहर यूट्यूबर महेश पांडे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मान लो तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खेसारी को पापा मान लिए हैं तो खेसारी लाल यादव को ही मानेंगे। इनका कहना है खेसारी लाल मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे लेकिन खेसारी मेरा पापा है, वो पापा रहेगा और हमेशा रहेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा महेश पांडे जी का मैं अपने मुख्य से पूरा इज्जत से नाम ले रहा हूँ। बाबा आप मेरे ऊपर केस फौजदारी मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि यूट्यूबर पर केस हो जा रहा है, FIR हो जा रहा है, जेल में भी बंद हो जा रहा है। तो मेरे ऊपर नहीं, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ। जो आपने कारनामा किया है उस चीज़ के बारे में मैं लोगों को बताने के लिए आया हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। तो महेश पांडे जी ने यूट्यूब का शुरुआत बहुत ही पहले दिन से ही किया है, बहुत ही पहले से किया है। और उसके बारे में मुझे पता नहीं है। जब तक महेश पांडे वायरल धीरे धीरे हुए थे, पवन सिंह के साथ इनका विवाद हुआ, तब तक काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लोगों को पता चला कि महेश पांडे एक यूट्यूबर हैं जो कि खेसारी लाल यादव के इशारे पर नाचते हैं और खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं और पवन सिंह को हमेशा नीचा दिखाते हैं। तो पवन सिंह का एक दिन ये भेजा सनक गया तो महेश पांडे के लिए लाइव आ जाते हैं पवन सिंह, और पवन सिंह लाइव आकर के मैया बहनी एक करते हैं। महेश पांडे को लग जाता है खराब। फिर महेश पांडे एक वीडियो बनाते हैं दरवाज़ा बंद करके, उसमें पवन सिंह को पूरा एकदम जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोले। फिर उसके बाद पवन सिंह का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद विशाल सिंह है पावर स्टार पवन सिंह के टीम में एक बहुत बड़ा धरोहर, उन्होंने अपना कदम रखा दिल्ली में। महेश पांडे गुड़गांव में रहते थे, वहाँ पे विशाल सिंह गए, वहाँ पे 10 लड़के 5 लड़के को एकजुट किए। महेश पांडे एक लड़की को बुला करके होटल में बैठ के दारू पी रहा था, वहाँ पर विशाल सिंह का नज़र पड़ गया। विशाल सिंह को फ़ोन किया गया, विशाल सिंह वहाँ पहुँच गया। तब से महेश पांडे का पूछो कि करियर एकदम ख़त्म। महेश पांडे का ये ऐसा हाल हो गया था कि मतलब ये सोच रहा था कि मैं कुत्ता की तरह रहूँगा कि मछली के तरह रहूँगा कि किसके तरह रहूँगा तो मेरा इज्जत मिलेगा, क्योंकि अब जिसके तरफ से था मैं वो इंसान मेरे सपोर्ट में नहीं आया, क्योंकि बड़का बाबू का वहाँ पे आदेश है। फिर से दूसरा हुआ कि खेसारी लाल यादव कश्यप कौन कौन लोग हैं तुम्हारे टीम में, वो सब भी कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आया, तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाया। फिर उसके बाद महेश पांडे लाइव आते थे, रोते थे, रोने के बाद क्या होगा, कमेंट में लोग आपको अफसोस करते थे कि आपका साथ गलत हुआ, कोई कोई गाली देते थे। तो यही महेश पांडे का इतना दिनों में स्ट्रगल का लाइफ था। एक पर एक इनका करियर ऊपर चढ़ करके और एक पर एक रात ऐसा आया कि उस दिन इनका करियर इतना नीचे गया कि वो करियर ज़िंदगी में कभी नहीं उठ सकता है। हाँ, आज भी आप कमा रहे हैं पैसा, लेकिन थोड़ा बहुत घर का या अपना खर्चा चल रहा है उससे। उस टाइम आपका ऐसा हाल हुआ था कि घर में भी खर्चा चलाने का पैसा आपके पास नहीं था। तो यही महेश पांडे का इतना दिनों में इतना कहानी हुआ है। और महेश पांडे बीच में दिए थे बयान कि मैं खेसारी लाल यादव के पक्ष में वीडियो नहीं बनाऊंगा और खेसारी लाल यादव को हमेशा जो भी है उनके साथ मेरा रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन महेश पांडे ये हैं, जब भी वीडियो उनका देखेंगे तो पीछे में उनका पापा का फ़ोटो साथ में ज़रूर रहेगा और वीडियो में अपने पापा का एकदम खेसारी लाल यादव जी एक इतिहास रचने जा रहे हैं जिसने भोजपुरी में कभी हुआ ही नहीं है। तो ये है महेश पांडे जी का आवाज़, जिसका मैंने कॉपी करने का कोशिश किया लेकिन मेरे से हुआ है नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और महेश पांडे के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और मैं उनका इज्जत करता हूं। और क्या आपके साथ हुआ है ये भी चीज़ लोगों को बताना ज़रूरी था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और लोगों को दिखाइए कि महेश पांडे एक भोजपुरी के धरोहर यूट्यूबर हैं और थे, हैं और रहेंगे।